तो भैया एक ज़माना था जब हमारे पास भी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। नहीं मानते? देख लो फिर। So what is up guys, my name is Ayush Pandey. Welcome back to another vlog. तो भैया कहानी तो बाद में सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव इन लास्ट वीडियो। भैया क्या ही कमाल कर दिया तुम लोगों ने, तो मतलब देख ही लो भाई, तुमने क्या ही कमाल करा है। अमेरिका का दलाल बहनचोद, अमेरिका क्या कर रहे हैं तू है। और भैया अब जब पिछली वीडियो पे इतना कमाल कर ही दिया तो इस वीडियो पे क्यों नहीं? तुम लोग तो अलग नहीं हो, वही इंसान हो ना, तो भाई फिर से कर दो ना, क्या दिक्कत है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, नीचे आते हुए सब्सक्राइब का बटन है जो कलरफुल होगा उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो, और एक ब्लैक एंड वाइट लाइक का बटन होगा उसको कलरफुल कर दो, क्योंकि कलर्स हर जगह ज़रूरी है और हर जगह ज़रूरी नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो दबा दो ना यार, जल्दी से दबा दो 170 सब्सक्राइबर इस बार बस प्लीज़। तो भैया आते हैं कहानी पे, तुम लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ही काल्पनिक नहीं है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जैसे कि सावधान इंडिया के एपिसोड्स होते हैं। उसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं ना वो लोग, लिखते हैं जो भी, नेवर माइंड, मेरी बिल्कुल असली है, ओरिजिनल बिल्कुल। तो भैया ये कहानी स्टार्ट होती है जब मैं था 10th क्लास में। समझ रहे हो, 10th क्लास में तुम्हारा लौंडा स्टड बिल्कुल 10th क्लास में। तो भैया ऐसे ही 10th क्लास की स्टार्टिंग हुई थी बिल्कुल। हम लोग गए थे स्कूल, मतलब पहला या दूसरा या तीसरा दिन ही था, मतलब इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ पहला दूसरा तीसरा दिन ही था। तो फिर वही सब कार्यक्रम चल रहा था, हम अपनी क्लास के बाहर ही खड़े थे एज़ यूजुअल, क्योंकि टीचर आए नहीं थे, अपने दोस्तों के साथ। और 10th क्लास के दोस्तों तुम यार जानते ही हो, कैसे लफंगे, समझ जाओ यार तुम अब कैसे दोस्त थे, ठीक है? तो फिर हम लोग खड़े थे क्लास के बाहर, मैं मेरे दोस्त बाहर खड़े थे क्लास के। और उसी टाइम वो हाउस बोर्ड वाली पगलई नहीं होती है ना, हाउस बोर्ड वाली पगलई होती है जो हर स्कूल में होती है, फालतू में बच्चों को इधर 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 हाउस में डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, फिर कहते हैं अपने हाउस को जिताओ, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? तो भैया ऐसे ही हमारी फ्लोर पे 9th क्लास के बच्चे आए थे हाउस बोर्ड का काम करने, और उस पर फालतू के स्टिकर्स लगाने, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं होता, कोई देखता भी नहीं उसकी तरफ, ठीक है? तो बच्चे लगा रहे थे, मैं बाहर खड़ा था, मेरे दोस्त बाहर खड़े थे। तभी एक दोस्त ने मुझसे कहा, भाई वो देख। मुझे लगा कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होगा, इस बेवकूफ़ को वही दिखता है, वही मुझे दिखा रहा होगा। लेकिन मैंने उधर देखा तो कोई जानवर नहीं था। मैंने उससे पूछा क्या देखूं? कह रहा उधर तो देख। मेरी भाई उधर नज़र गई, मैंने उसको देखा, नहीं उसने मुझको नहीं देखा। ये करण जौहर की मूवी नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है? तो उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे देख लिया। और भैया फिर तो समझ ही जाओ भैया क्या सीन हो गया। फिर तो वही चक्कर वक्कर लगाने शुरू कर दिए, तुम्हारे भाई ने क्लास व्लास सब पता लगा ली। और भैया हमें अपने खबरियों से, मतलब सूत्र जो होते हैं ना न्यूज़पेपर वालों के, तो उनसे हमें पता चला कि उसका पहले से, समझ रहे हो भाई तुम मतलब बिल्कुल सीरियस ले रहे हो इस बात को। यहाँ दर्द होता है, ठीक है? तो मेरे यहाँ पे बहुत तेज दर्द हुआ। और भाई तुम्हारा भाई तो पता है तुम्हें स्टड था, अभी भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो भैया कुछ नहीं, बस लड़ाई फड़ाई करने पहुंच गया भाई, उसकी क्लास पे पहुंच गया, कौन लौंडा है भैंस की पूछ, बाहर निकालो। तो भैया फिर ऐसे ही गए उसकी क्लास में, पूछा कौन है कौन नहीं है, बाहर निकालो उसे। मतलब तुम लिटरली उसको क्लास के बाहर निकाला और उससे पूछा हाँ भाई क्या सीन है क्या नहीं है। लौंडा वो भी पूरा स्टड बनना, ठीक है? यार अरे मेरी गर्लफ्रेंड की क्लास में, मेरे सामने मेरी क्लास है, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ही मुझसे बेइज्जती, ये वो भाई, वो भी फुल चौड़ में, हम भी फुल चौड़ में। तो भैया हो गई फिर ऐसी बात, मतलब गंदा ही पेला उस लड़के को, बहुत ही गंदा पेला, ठीक है? उसके बाद एक हफ्ते बाद, उसको पेलने के एक हफ्ते बाद खबर आई कि भैया दोनों का हो गया ब्रेकअप। तो भैया फिर ऐसा ही था कि तो अंदर से बाहर तक सब जोर लगा देना है, क्योंकि भाई गर्लफ्रेंड नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी में आज तक थी नहीं, और हमें चखना था इसका स्वाद। समझ रहा हो ना, 10th क्लास का लौंडा यार, हद लौंडा यही चाहता है कि उसकी कोई हो। तो तुम्हारा भाई चाहता था, इसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है? तो फिर भैया फिर से लग गया भाई तुम्हारा चक्कर में। मतलब वो तो गोल ऐसा घुमा, उस अपनी फ्लोर से उसकी फ्लोर पे जाना। जैसे ही बेल बजती थी, एक लेक्चर एंड होता था, दूसरा लेक्चर चालू होता, तो तुम्हारा भाई पहली फुर्सत में ऊपर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से वापस, और कुछ नहीं, मतलब मेरी उससे बात भी नहीं होती थी, ठीक है? मेरी उससे उस टाइम तक एक भी बार बात नहीं हुई।
मुझे ये पता था कि बस उसका नाम क्या है और उसकी क्लास क्या है, ठीक है। हाँ, तो तब तक मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। और लेकिन तुम्हारा भाई ना पीछे हटने वालों से नहीं, ठीक है, तुम्हें भी पता है ये बात, तुम्हारा भाई पीछे हटने वालों में से नहीं। मेरा गेट लिटरली अपने आप अंदर बाहर कर रहा है। भैया जो हो, तुम्हें सुननी है कहानी, बैठ जाओ यहाँ पे, आके आओ। नेवर माइंड, ठीक है भैया। तो मतलब मुझे उस टाइम तक उसका नाम नहीं पता था, लेकिन तो तब भी तुम्हारा भाई, तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई स्टड है, फिर पहुंच गया उसके पास में। भैया हमें तो बात करनी है, मतलब चक्कर लगाना फुल शुरू, ठीक है। उसमें छुट्टी होती थी, छुट्टी में उसके पीछे पीछे चलना, मतलब फुल भैया फुल, मतलब जैसे ही दिल टूटा आशिक करता है वैसे ही तुम्हारा भाई करने लगा, बिल्कुल, ठीक है। तुम्हारा भाई वैसे ही बिल्कुल करने लगा। और फिर तभी एक दिन वो लड़की कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। एंड द डे कम्स व्हेन स्टोरी कम्स टू अ ट्विस्ट। वो तो भैया बहुत गंदा ट्विस्ट आया हमारी ज़िंदगी में। उस सुबह हमारे क्लास टीचर का ही लेक्चर था एंड वो लड़की हमारी क्लास में वॉकिंग एंड आई एम सीइंग। मुझे लगा भैया आज तो हो गया कांड, मतलब एक अंदर से फीलिंग आ जाती है ना भैया कि आज कांड हो गया, वैसे ही फीलिंग आ गई। रुको यार, बैठे बैठे बोर हो गया, बाहर चलता हूँ मैं थोड़ी देर। अरे भाई ट्राइपॉड लग जाए। भैया हम तो हो गए यहाँ पे बैठे बैठे बोर, दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। हाँ भैया, तो आ गए दूसरी लोकेशन पे, तो कैमरा सेटअप कर लूँ तभी तुम लोगों से बात करता हूँ। 1 सेकंड तो बस। रुको यार, लेंस भी गंदा हो रहा है, लेंस साफ करो। हाँ जी भैया, हो गया सब लेंस वगैरह सेट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। भैया हो गया कांड। उसने जाके हमारी कर दी शिकायत कि ये हरामी लौंडा मेरे पीछे पीछे चलता रहता है, और मतलब उसे पता नहीं बुरा क्या लगा इन सब बातों में, और हो गया कांड, ठीक है। और उसने, और एक और बात, उसने अपनी तरफ से भी लगा दी। मतलब जिस लौंडे ने आज तक फ्लाइंग किस किसी को नहीं दी थी, मतलब इतना सा बच्चा था तब भी किसी को नहीं दी थी, वो उस लड़की को कैसे फ्लाइंग किस दे सकता है। मतलब मैं अभी भी किसी को फ्लाइंग किस नहीं देता हूँ, समझ रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। तो मैं अभी भी किसी को फ्लाइंग किस नहीं देता हूँ। उसने मैम से कहती कि ये चलते हुए मुझे फ्लाइंग किस देता। मेरी तो भैया गंदी फटी, मैं खड़ा हुआ, मैंने सब इल्ज़ाम चेप दिया अपने दोस्त पे। मैंने कहा मैम ये वो लड़का है जो मुझे लेके जाता है, यही इसके चक्कर में, और वो मुझे देखे मैं उसे देखूँ। फिर भैया वो भी खड़ा हुआ, वो उसको भी गुस्सा आया। उसने मैम से बोला कि मैम मैंने कुछ नहीं करा, यही वो लड़का है, मतलब मेरी तरफ कि यही वो लड़का है, ये जाता है ऊपर हर लेक्चर के एंड होने पे। इसने उसको बॉयफ्रेंड को पकड़ा था और उससे बोला था उसे छोड़ दे वरना तुझे बहुत मारूंगा। मतलब यही सेम टू सेम लाइन उसने मैम से कह दी कि मेरे लिए। समझ लो भाई उस टाइम क्या ही फटी होगी 10th क्लास की लड़की की, जो अभी अभी 10th में आया है, और उसको क्लास टीचर से ये सुनने को मिल रहा है। भैया सोच लो क्या ही हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद तो भैया क्लास टीचर ने जो मारी है, गंदी मारी है कि तुम्हारी FIR कर दूंगी, तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी, मतलब वही इमोशनल ड्रामा जो हर क्लास टीचर करता है। भैया हमने तो कहा ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है, छोड़ दे उसको। बिल्कुल हमने उम्मीद छोड़ दी कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, हम सिंगल ही थे, सिंगल ही मरेंगे, जो अभी तक सच है। लेकिन उस टाइम तक, ठीक है, उसके बाद मतलब 1 महीने बाद कौन मैसेज कर रहा है, हाँ, तो 1 महीने बाद वो लड़की मेरे क्लास के बाहर से ऐसे गुजरी। अब इसके बाद तुम्हें ब्रेकअप जानना है ना कैसे हुआ, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टोरी, ठीक है। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पर 15 लाइक हुए तो मैं पार्ट 2 डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा हमारा रिलेशनशिप चला कैसा और उसके बाद ब्रेकअप क्यों हुआ। और प्लीज़ ये वीडियो मम्मी के पास तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद कर लो, उन तक पहुंचना नहीं है, ठीक है भाई। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले पार्ट में होपफुली, अगर तुम लोग लाइक कर दोगे। बाय।